शहर का एक कोना ऐसा था जहां लोग जाना तक पसंद नहीं करते थे। वहां एक पुरानी गली थी। गली के बीचों बीच खड़ा था जर्जर सा मकान नंबर 13 उस मकान के चारों ओर ऊंची झाड़ियां उगी हुई थीं। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और दीवारों पर पड़ी दरारें देखकर कोई भी कह सकता था कि यह मकान दशकों से खाली पड़ा है। मोहल्ले में बच्चों को सख्त मना था कि वे वहां खेलें। यहां तक कि बड़ों तक ने उस गली में जाना बंद कर दिया था। लोग कहते थे कि उस मकान में रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी कराहने की, कभी चीखने की और कभी किसी औरत के रोने की। गली से गुजरने वाले लोग जब उस घर की खिड़कियों में झांकते तो उन्हें परछाइयां हिलती डुलती दिखाई देती, लेकिन जब पास जाकर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। पड़ोसियों ने कई बार मकान से अजीब रोशनी निकलते देखी थी, कभी नीली कभी लाल, जैसे कोई आत्मा भीतर जल रही हो। ऐसे में कोई उस घर को खरीदने या किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन सबकी उम्मीदों के विपरीत एक नया किराएदार आया। उसका नाम था राकेश। राकेश शहर में नया था और उसे रहने के लिए सस्ता घर चाहिए था। मकान नंबर 13 उसे बहुत कम किराए में मिल गया। जब पड़ोसियों ने उसे रोका और चेतावनी दी तो वह हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब अफवाह है। राकेश के दोस्तों ने भी उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। उसने तय किया कि वह इसी मकान में रहेगा और सबको साबित करेगा कि डर झूठ है। पहले दिन उसने घर साफ किया। कमरे धूल से भरे थे, खिड़कियों पर मोटे मकड़ी के जाले और दीवारों पर नमी जमी हुई थी। उसने एक छोटे कमरे में बिस्तर लगाया। शाम होते होते मकान की खामोशी उसे अजीब लगने लगी। पहली रात राकेश ने जैसे तैसे समय काटा। आधी रात के बाद अचानक खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। उसने खिड़की बंद की, लेकिन दोबारा वही हुआ। कमरे में ठंडी हवा भर गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। थोड़ी देर बाद अलमारी से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। राकेश ने डरते डरते अलमारी खोली, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और पुराने कपड़े। वह मन ही मन हंस पड़ा और खुद को समझाया, यह सब मेरा वहम है। लेकिन अगली रात हालात और बदल गए। ठीक 12 बजे किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। राकेश ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने थे। वह निशान मकान के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शख्स भीतर आया हो। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने उन पैरों के निशान का पीछा करने का फैसला किया। निशान उसे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अटारी तक ले गए। अटारी अंधेरे से भरी थी और वहां से सड़ांत की गंध आ रही थी। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, हवा का ठंडा झोंका आया। उसके सामने अचानक एक सफेद साया प्रकट हुआ। साया धीरे धीरे औरत के रूप में बदल गया। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा खून से सना और आंखें खोखली थीं। वह औरत ठंडी आवाज में बोली, यह घर मेरा है, कोई इसे छीन नहीं सकता। राकेश चीख पड़ा और भागकर नीचे आया। उसने मुख्य दरवाजा खोला, लेकिन वह बाहर से बंद था। अब वह फंस चुका था। दीवारें मानो उसके चारों ओर सिकुड़ रही थीं। फर्श पर अचानक खून की लाल धाराएं फैलने लगीं। कमरे में अजीब सी बदबू भर गई। राकेश ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया। उसने चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन बाहर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। रात भर मकान से डरावनी चीखें आती रहीं। पड़ोसियों ने सुना, लेकिन कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। सुबह जब लोग इकट्ठा होकर वहां पहुंचे तो मकान का दरवाजा खुला मिला। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। बिस्तर और सामान जला हुआ पड़ा था। राकेश का कहीं कोई पता नहीं था, न उसका शरीर न उसका सामान, बस खालीपन। दीवार पर खून से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अब राकेश भी मेरा हिस्सा है, मकान नंबर 13 सिर्फ मेरा है। लोग भय से कांप उठे। किसी ने मकान के भीतर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब जांच की गई तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस वाले तक अंदर अधिक देर रुक नहीं पाए। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग मकान नंबर 13 के पास तक जाना बंद कर चुके थे। कहा जाता है कि रात में अब वहां 2 आत्माएं भटकती हैं, एक वह औरत और दूसरी राकेश। कभी कभी मकान से पुरुष और महिला दोनों की कराहने की आवाजें आती, जैसे दोनों मिलकर किसी को बुला रहे हों। आज तक मकान नंबर 13 वीरान खड़ा है। उसके दरवाजे खिड़कियां हवा में हिलती हैं और लोग दूर से ही कांप उठते हैं। कहा जाता है कि जो भी उस मकान में रात गुजारने की कोशिश करता है, उसकी वापसी कभी नहीं होती। मकान नंबर 13 आज भी मौत और डर का दूसरा नाम है।